गाइस जैसे अभी टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है एचएससी के थ्रू 14 मई को था जो, तो इसमें आंसर के आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्शनेबल बन रहे हैं एंड आई विल शेयर इट देम विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल बन रहा है वो है ये 36 क्वेश्चन कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द अप्रोप्रिएट एज क्लासेस एंड ब्रिंग देम टू द लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ। अब देखिए इसमें लिखा है कि अप्रोप्रिएट एज क्लासेस, मतलब अप्रोप्रिएट एज क्लास एज के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं, तो उनमें हमें एज के अकॉर्डिंग स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी ना, तो स्पेशल ट्रेनिंग सही होना चाहिए था। और आंसर की में दिया हुआ है सी ऑप्शन, तो ये ऑब्जेक्शनेबल है भाई बिल्कुल क्लियरली। सेकेंड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल है 37th क्वेश्चन है, इसमें NEP 2020 के अकॉर्डिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर की एज बतानी थी कितनी होनी चाहिए। तो सब जगह आप गूगल करके देख लो 3 to 6 ही आपको मिलेगा और आंसर की में 3 to 8 दिया हुआ है, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल है भाई बिल्कुल क्लियरली। एंड गाइज 44th क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू मी टीचिंग वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि देखिए आप थॉट से नहीं निकला, टू टीच से नहीं निकला, ट्रेंड से भी नहीं निकला, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। और इसका आंसर टू टीच दिया हुआ है भाई, टू टीच से कैसे टीचिंग निकल सकता है? अब ये देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, मैंने बहुत बार इसको नेट पे चेक किया है, कहीं भी नहीं ऐसा, फिर ये भी ऑब्जेक्शनेबल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लियरली ऑब्जेक्शनेबल है, देखिए आप यहाँ पे व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पायस, पायस मतलब पवित्र होना किसी चीज़ का, तो रिलीजन सिनोनिम तो नहीं है भाई पवित्र मतलब पवित्र का, और सिंपथेटिक तो बिल्कुल भी नहीं, अफ्रेड तो ये दो ऑप्शन तो कट ही कर दो, इन दो में कन्फ्यूजन है सभी को, और आंसर की ने इसको सही बताया है जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि देखो पायस मतलब पवित्र, किसी के लिए पवित्र होना, बिल्कुल फेथफुल होना, तो ये ज़्यादा मैच कर रहा है। फेथफुल होना बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक हम किसी चीज़ के लिए, किसी समवन या समथिंग के लिए हम फेथफुल हैं, तो फेथफुल आना चाहिए भाई इसका आंसर, ये ऑब्जेक्शनेबल है क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल है यहाँ पर वो है 67th क्वेश्चन। इसमें आप देखिए द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स एमिलियोरेट इज़। अब देखिए ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूट, प्रोवोक एंड अपग्रेड। अब डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूट तो चलो क्लियरली है ही नहीं, सभी को पता है, और कन्फ्यूजन है सी और डी में। अब बात करें डी ऑप्शन की, जो मतलब मानते हैं कि एमिलियोरेट का मतलब है अपग्रेड, बट ये यहाँ पे लिखा है द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स एमिलियोरेट इज़, तो अपग्रेड तो पैसेज में दिया ही नहीं है कहीं भी, इस पैसेज में कहीं भी अपग्रेड नहीं लिखा हुआ, तो ये डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा बताओ भला, तो सी आंसर आना चाहिए इसका, और डी दिया हुआ है आंसर की में, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। एक है क्वेश्चन 81, अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, तो आंसर की ने रस्टिक को माना, भाई रस्टिक पीपल कैसे विदाउट मैनर्स और पॉलिश हो सकते हैं? क्या गांव वाले विदाउट मैनर्स होते हैं? ये तो गलत बात हो गई, तो ये गलत है भाई, इसका बूरिश आना चाहिए। चलो मैंने तो इसका नेम लगाया है, वो मेरा गलत है, बट बूरिश होना चाहिए, रस्टिक तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। एक क्वेश्चन है 91, अकॉर्डिंग टू मी इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए था आंसर, क्योंकि देखिए अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पूरी नहीं है, तो ये आना चाहिए था आंसर, और आंसर दिया है बी ऑप्शन को आंसर की में, तो ये ऑब्जेक्शनेबल है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप बताओ कि आप इसके लिए कौन कौन बच्चे सहमत है कि ये सी ऑप्शन होना चाहिए था, आंसर की में तो बी दिया हुआ है, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है वैसे तो। सो ये क्वेश्चंस थे जो HSC TGT में बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई जिसको ऑब्जेक्शन डालना है प्लीज़ डालिए, क्योंकि सब